हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी ने एआई का नाम सुना। एआई वो एक तकनीक जिससे आज के भविष्य की तस्वीर बहुत ज़्यादा क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि भविष्य में अब दुनिया एक अलग तरीके की दुनिया दिखाई देगी। वो सारे के सारे संसाधन होंगे लोगों के पास जो कभी हम सोचते भी नहीं थे। लेकिन वहीं पर एक रिपोर्ट जारी की खुद गूगल ने, जिसमें बताया गया कि जो एआई है वो विश्व के लिए चमत्कार तो है ही, लेकिन पानी का संकट भी पैदा करने वाला है। तो ये जो गूगल की रिपोर्ट आई है उसको समझेंगे। और एनवायरनमेंट रिपोर्ट के ऊपर जब इतनी बड़ी बात कोई कंपनी कह रही है तो वहाँ पर चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि एआई से स्मार्ट तकनीक तो हम बोल रहे हैं, एआई एक स्मार्ट तकनीक है, लेकिन क्या उससे पूरी दुनिया प्यासी हो जाएगी? इस चीज़ को समझना है। और ये सारी चीज़ें जब आप बात करते हैं तो गूगल की रिपोर्ट में ये सारी बातें रखी गई हैं। स्मार्ट तकनीक, प्यासी दुनिया, ये जब शब्द सामने आता है तो यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाता है कि एआई हमारी नौकरियां आसान कर रहा है। जैसे टीचिंग में ही देख लीजिए आप, ये जो पीपीटी थी वो बहुत टाइम लेती थी बनाने के लिए, लेकिन अब अच्छे खासे समय की बचत करती है, अच्छा खासा डिज़ाइन बना के देती है, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है, टीचर को पढ़ाने में भी आसानी होती है। तो एआई हमारी नौकरियां आसान तो कर रहा है, लेकिन हमारी प्यास बढ़ा रहा है। यह सिर्फ कोडिंग नहीं, ये एक भौतिक स्रोत है और उसकी खपत है। इसको कैसे समझेंगे? ये चीज़ समझते हैं, ये चीज़ जान लेते हैं कि एआई ने जो ये खतरा है वो कैसे पैदा कर दिया है। गूगल के डाटा के अनुसार 2023 में जो खपत है वो 6.1 अरब गैलन की है और ये 17% की बढ़सारी के साथ दिखाई देती है। 2022 से 17% की बढ़त दिखाई देती है। तो ये जो डाटा है गूगल डाटा सेंटर के द्वारा जो ये दिया गया है, यही एक बहुत बड़ा पॉइंट उत्पन्न कर देता है कि भाई एक साल के अंदर इतना साफ पानी इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें तो टेंशन देने वाली हैं। ये पानी कहाँ जा सकता था? इस पानी का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता था? सबसे पहली बात, उन किसानों के लिए जा सकता था जो किसानी करने, अपनी खेती करने के लिए पानी के लिए तरस जाते हैं। कई सारे एकड़ खेतों के लिए सिंचाई का स्रोत बन सकता था। कई सारे शहरों को वहाँ की प्यास बुझाने में मदद कर सकता था। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि भाई जब आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे कंपनी खुद पानी को, स्वच्छ पानी को यूज़ कर रही है, तो 1 लीटर सर्वर डाउन और लाखों लीटर पानी को यूज़ कर लेता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई जब एक फीचर की बात करते हैं हम, और अगर हम सर्वर डाउन की बात करते हैं तो वो लाखों लीटर पानी को यूज़ करता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार सर्वर डाउन हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए बहुत स्वच्छ पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब चैट जीपीटी ने अपने जो गिबली वाला फीचर था उसको लॉन्च किया था, तो यूज़र डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि पूरा का पूरा सर्वर हाउस गर्म हो गया था। और यहाँ पर सैम ऑल्टमैन ने खुद ये चेतावनी देनी पड़ी उनको कि भाई इसको प्लीज़ आप लोग क्या करें, थोड़ा सा कम यूज़ करें। सिस्टम को ठंडा करने के लिए पानी की खपत है उसको बढ़ाना मैंडेटरी हो गया था। तो आपने गिबली गिबली देखा ही होगा, बहुत सारे लोग जिबली जिबली बोलते थे, गिबली गिबली बोलते थे, जो जापान की एक आर्ट को चुरा लिया गया था, चर्चा में रहा, एकदम बूम कर गया। रोजाना हर व्यक्ति उसी गिबली गिबली पे फोटो बना रहा था। हमने भी बनाई थी, हमने भी सिखाया था कि भाई कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। यहाँ से एक पॉइंट आता है प्रोसेसर या हीटर, कि भाई घर के जो कंप्यूटर की तरह एआई डेटा सेंटर्स के भी प्रोसेसर काम करते हैं और समय समय पे गर्म भी होते हैं। अब ये आम लैपटॉप से लाख गुना ज़्यादा थर्मल एनर्जी पैदा करते हैं। जैसे आपने कभी एडिटिंग के कंप्यूटर देखे होंगे जहाँ पे एडिटिंग होती है फाइल की, अगर उन कंप्यूटर्स को देखा होगा तो वो बहुत गर्म हवा फेंकते हैं।
इसका मतलब जो हमारे लैपटॉप ये सब दिखाई दे रहे हैं ना, टैब वेब, ये सब आम चीज़ें हैं। ये तो बहुत, जब आप इस बोर्ड के पास खड़े होंगे तो गर्म हवा फेंकता है, लगता है बहुत आसान है, डिजिटल बोर्ड है, पढ़ा रहे हैं, गर्म हवा फेंकता है, ठीक है, तो गर्म हो जाता है। इसीलिए मैं टी शर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठंड में भी टी शर्ट में, क्योंकि गर्म है ये पूरा एरिया गर्म हो जाता है। अगर एसी ना चलें तो नहीं हो सकती फिर पढ़ाई, वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, वहाँ पर जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। तो 80% से ज़्यादा जो पानी है वो भाप बनकर गायब हो जाता है। अब यहाँ पर पानी का नुकसान हो रहा है, कूलिंग प्रोसेस में पानी भाप बन रहा है तो हवा बन के उड़ जाएगा। तो इसी वजह से जो पानी का रिसाइकिल प्रोसेस है वो नहीं किया जा सकता। जब रिसाइकिल प्रोसेस ही नहीं हो सकता तो पानी आएगा कहाँ से? तो हमें पानी पीने का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और डर्टी पानी मिल रहा है, पानी साफ नहीं मिल रहा है, ये चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। अब हमें पीने का जो आरओ पानी है वही क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है आज की डेट में जो नॉर्मल पानी है उसमें बहुत सारी चीज़ें खराब आ रही हैं, वहाँ की स्केलिंग बहुत ख़राब है। आरओ पानी अभी सुरक्षित दिखाई दे रहा है, इसीलिए आज की डेट में हम लोग आरओ पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर 2028 का कुछ डाटा दिया है कि आगे भविष्य में ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अप्रोक्स 11 गुना बढ़ जाएगा। तो जो डाटा 2023 से बढ़ते 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 2026 में रेड की तरफ अग्रसर हो रहा है, वो प्रॉपर रेड कब हो जाएगा? 2028 में हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए टेंशन वाली है। अगर मैं एक डाटा सेंटर की असली कीमत की बात करूं तो वहाँ पर अप्रोक्स एक डेली खपत का यूज़ जो होता है वो कितना है? 50,000 लोगों के पीने के पानी के बराबर है। अब ये उन कंपनियों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इसको कैसे सही करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एआई हमें एक उज्जवल भविष्य देगा या हमें एक ऐसा भविष्य देने वाला है जहां पे हम पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसेंगे। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।